जय गुरु जी संगत जी जुड़ जाइए। जय गुरु जी। गुरु जी अपनी संगत को जोड़ो। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी को कोटि कोटि प्रणाम। गुरु जी की सभी स्वीट स्वीट संगत को जय गुरु जी। जय गुरु जी। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, शुक्राना। अनंतम 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 शुक्राना। अपनी स्वीट स्वीट संगत जोड़ने का शुक्राना। गुरु जी हमारे बहुत स्वीट हैं और गुरु जी की संगत भी हमारी बहुत स्वीट संगत है। तो गुरु जी अपनी स्वीट स्वीट संगत को जोड़ो। जोड़ दो गुरु जी, बहुत सारी संगत जोड़ दो। जय गुरु जी। संगत जी मुझे विजिबल हूँ मैं। संगत जी आप मुझे देख पा रहे हैं और सुन पा रहे हैं तो मुझे कमेंट कर दो, एक मैसेज कर दो, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा कि एक आंटी का मैसेज आ रहा है। तो संगत जी आप मुझे सुन पा रहे हैं? ऑडिबल हूँ मैं? जय गुरु जी। संगत जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं, ऑडिबल हूँ, तो मैं संगत जी एक मैसेज कर दूँ। जय गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी जय गुरु जी। श्याम सुंदर अंकल जय गुरु जी। पप्पू सिंह अंकल जय गुरु जी। वीडियो कॉल प्लीज़ मत करो, क्योंकि वीडियो कॉल से नेटवर्क में इशू आ जाता है। तो कॉल में किसी का भी रिसीव नहीं करूँगी, क्योंकि कनेक्शन में प्रॉब्लम आ जाती है और सत्संग में डिस्टर्बेंस आती है। तो जो भी कमेंट या जो भी किसी को कुछ भी पूछना है या बात करनी है तो प्लीज़ आप कमेंट पे लिखो, लेकिन वीडियो कॉल या ऑडियो कॉल मत करें। जय गुरु जी। गुरु जी का अनंतम 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 शुक्राना। गुरु जी की स्वीट स्वीट संगत का शुक्राना, जो गुरु जी अपनी संगत को जोड़ेंगे। गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी हमारे बहुत स्वीट हैं, बहुत प्यारे हैं। गुरु जी की संगत भी बहुत प्यारी है। तो संगत जी गुरु जी अपनी संगत को अपने आप जोड़ेंगे। हम मंत्र जाप शुरू करते हैं और मालिक के शुक्राने करते हैं। मंत्र जाप के साथ गुरु जी की महिमा का गुणगान शुरू करते हैं। और संगत जी गुरु जी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। तो गुरु जी का मंत्र जाप, महामंत्र जाप हमारे लिए बहुत बड़ा टॉनिक का काम करता है। तो सत्संग से पहले वो एनर्जी ड्रिंक बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमें उस एनर्जी ड्रिंक से जो है पावर मिलती है, शक्ति मिलती है। गुरुजी अपनी महिमा का गुणगान कराते हैं एनर्जी ड्रिंक पिलाकर। तो संगत जी हमें गुरुजी से एनर्जी ड्रिंक चाहिए। तो गुरुजी का एनर्जी ड्रिंक हमारे लिए जल प्रसाद भी है। गुरुजी का एनर्जी ड्रिंक हमारे लिए महामंत्र जाप भी है। तो अभी जो है वो गुरुजी की स्वीट स्वीट संगत को गुरुजी जोड़ रहे हैं। आशा आंटी जय गुरु जी। तो संगत जी हम गुरु जी का मंत्र जाप शुरू करते हैं। गुरु जी का काम है गुरु जी की सेवा। कितना गुरु जी हमें सेवा बख्शते हैं। तो गुरु जी की भी सेवा है कि गुरु जी अपनी कौन सी संगत को सत्संग सुनाने वाले हैं, किस किस को गुरु जी कनेक्ट करके सत्संग सुनाने वाले हैं। सत्संग में गुरु जी किन किन आंटी अंकल को जवाब देने वाले हैं, कौन से शुक्राने से किस आंटी अंकल को गुरुजी जवाब देके किसको ब्लेस करने वाले हैं, ये गुरुजी जानते हैं। तो संगत जी हम गुरुजी की महिमा का गुणगान शुरू करते हैं। ये मैटर नहीं करता कि गुरुजी ने कितनी संगत जोड़ी है, मैटर ये करता है कि हमने संगत को अपना सत्संग नहीं सुनाना, हमने सत्संग सुनाना है अपने गुरुजी को। और गुरुजी कान खोल के बैठे हैं, गुरुजी तैयार बैठे हैं, गीतू आंटी शुरू करें और मैं सुनने के लिए बैठ जाऊँ। तो संगत जी कहते ना हमारी प्लानिंग फ़ेल होती है। मैं अभी बताऊंगी कि हमारी प्लानिंग कैसे फ़ेल होती है। तो पहले हम गुरुजी का महामंत्र जाप शुरू करते हैं, उसके बाद गुरुजी अपनी महिमा का गुणगान कराएंगे अपनी इच्छा तक। तो संगत जी सभी संगत महामंत्र जाप गुरुजी के सामने गीतू आंटी के साथ महामंत्र का जाप स्टार्ट करते हैं और उसके बाद गुरुजी की महिमा का गुणगान। ओम नमः
शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। गुरु जी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, अंतर्यामी हैं, भोले हैं, भंडारी हैं। गुरु जी हमारे सब कुछ हैं। गुरु जी हैं तो हम हैं। गुरु जी की रज़ा के साथ हम हैं। गुरु जी के शुक्रानों के साथ हम हैं। गुरु जी की महिमा के साथ हम हैं। गुरु जी हमें हर रोज़ गुरु जी नए नए शुक्राने बख्शते हैं। तो गुरु जी की रज़ा, गुरु जी का शुक्राना, गुरु जी की रहमत जब सब मिल जाते हैं तो एक बहुत बड़ा शुक्राना बन जाता है गुरु जी का। तो कहते हैं ना, रज़ा, रहमत और रज़ा और रहमत जब मिल जाते हैं तो गुरु जी का शुक्राना बन जाता है। तो संगत जी हमें गुरु जी की महिमा का गुणगान करना है। हमें गुरु जी के साथ ये पल बिताने हैं। ये पल हमारे गुरु जी के साथ, गुरु जी हमें यहाँ पे क्यों इकट्ठा करके बैठे हैं? हमें गुरु जी यहाँ पे एक फ़ैमिली बना के इसलिए इकट्ठा करके बैठे हैं क्योंकि हम जो गुरु जी की फ़ैमिली हैं, जो हम प्योर सोल हैं गुरु जी की, क्योंकि लॉटरी होती है गुरु जी की कि कौन संगत गुरु जी की सत्संग अभी सुनेगी, कौन सा सत्संग गुरु जी बाद में सुनवाएंगे, किस संगत को बाद में सुनवाएंगे। तो संगत जी ये लॉटरी है कि वी आर वेरी लकी कि हमारे यहाँ तो दिल्ली में बारिश बहुत तेज़ हो रही है, 3 दिन से बारिश हो रही है और हमें गुरुजी अपने चरणों में बिठाकर अपनी महिमा का गुणगान करा रहे हैं। लोग बारिशों में भीग रहे हैं, अपने घर में बेडों में बैठ के पकोड़े खा रहे हैं, लेकिन हम कितने लकी हैं कि हम इन सब चीज़ों से परे हट के गुरुजी की महिमा का गुणगान कर रहे हैं। और मुझसे भी ज़्यादा आप संगत लकी हो कि गुरुजी की महिमा का गुणगान सुन रहे हो। बिकॉज गुरुजी कहते हैं कि गुरु सत्संग करने वाले का भी कल्याण है और सत्संग सुनने वाले का भी कल्याण है। तो गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं मुझसे सत्संग सुनवा कर, अपनी महिमा का गुणगान कराकर। आपका कल्याण करें गुरुजी सत्संग सुनवा कर। तो संगत जी हमने बेसिक मोटिव क्या है? कल्याण। सत्संग करना भी कल्याण और सत्संग सुनना भी कल्याण। तो दोनों ही चीज़ों में गुरुजी हम सबका कल्याण कर रहे हैं। सत्संग सुनवा कर गुरुजी आपका कल्याण कर रहे हैं, सत्संग कराकर गुरुजी मेरा कल्याण कर रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं, वो अंतर्यामी हैं। कहते हैं ना कि गुरुजी का सत्संग शुरू करने से पहले गुरुजी के साथ गुरुजी ने आपको कैसे कनेक्ट किया, गुरुजी के साथ आपकी जर्नी कैसे शुरू हुई। क्योंकि बहुत सारी संगत गुरुजी हर बार नई संगत जोड़ते हैं, तो नई संगत को पता होना चाहिए कि गीतू आंटी या कोई भी आंटी अंकल जब गुरुजी के साथ कनेक्ट होते हैं तो गुरुजी कैसे उनका उद्धार करते हैं, कैसे उनको तारते हैं, कैसे गुरुजी उनको ब्लेस करते हैं। तो मुझे संगत जी गुरुजी ने सबसे पहले कैंसर से ब्लेस किया। और जब मुझे गुरुजी के बारे में पता चला तो उस टाइम में मुझे कैंसर आया था और 2016 में गुरुजी ने मेरे को ब्लेस किया। मेरा बहुत बड़ा ऑपरेशन था और गुरुजी ने, कहते हैं ना, जहाँ पे डॉक्टरों की डॉक्टरी ख़त्म होती है, एक्चुअली हमारे गुरुजी की डॉक्टरी शुरू होती है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे कैंसर से ब्लेस किया और गुरुजी ने यहाँ से अपने साथ मेरा कनेक्शन, कहते हैं ना, मेरा कनेक्शन अपने साथ बनवाया। हम गुरुजी के साथ कनेक्शन नहीं बना सकते, गुरुजी हमारे साथ अपना कनेक्शन, हम गुरुजी के साथ कितना कनेक्शन बना सकते हैं। संगत जी हम यहाँ पे बैठ के कितनी देर बैठ सकते हैं, ये कनेक्शन गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं कि कितनी देर यहाँ पे गीतू आंटी बैठ के मेरी महिमा का गुणगान करेगी। एक एक शब्द, एक एक पल संगत जी गुरुजी अपने आप डिसाइड करते हैं। जब गुरुजी की इच्छा नहीं होती ना कि अब गीतू आंटी यहाँ से उड़ जाए, तो सारे गुरुजी के शुक्राने ना गीतू आंटी के दिमाग के ऊपर से निकल जाते हैं। कुछ याद ही नहीं आता कि अब बोलें क्या, गुरुजी क्या बुलवाना चाह रहे हैं, क्या बोले। तो उस टाइम में बस गुरुजी एक ही चीज़ बुलवाते हैं कि माँ मंत्र का जाप करो और गुरुजी से आज्ञा लो। तो संगत जी इस तरह से एक भी शब्द मुँह से नहीं निकल पाता जब तक ये ना चाहें। जब तक ये ना चाहें हम उनकी महिमा का गुणगान नहीं कर सकते। जब तक ये ना चाहें हमारे मुंह से शुक्राना का शब्द ही नहीं निकल सकता। तो संगत जी गुरुजी अपनी महिमा का गुणगान खुद कराते हैं। मैंने बताया कि गुरुजी ने मुझे
सबसे पहले कैंसर से ब्लेस किया। गुरुजी ने ऐसा एंट्री मारी मेरी लाइफ में। गुरुजी ने कहते ना एकदम झकास वाली, एकदम पावरफुल एंट्री मारी। जब डॉक्टरों की डॉक्टरी ख़त्म हुई तो हमारे गुरुजी आ गए अपना रोल अदा करने के लिए। गुरुजी आ गए मेरा प्यो बनकर, गुरुजी आ गए मेरे डॉक्टर बनकर, क्योंकि डॉक्टर बड़ा हैरान था कि 65 रिपोर्टों में कैंसर आने के बाद बायोप्सी की रिपोर्ट में नेगेटिव कैसे आ सकता है। तो ये हमारे गुरुजी कर सकते थे। डॉक्टर ने साबित कर दिया, डॉक्टर ने अपने मुंह से कहलवा दिया ये बात कि पता नहीं इनके साथ कितनी बड़ी शक्ति थी कि 65 रिपोर्ट्स में कैंसर आने के बाद बायोप्सी में नेगेटिव कैसे आ सकता है। डॉक्टर हैरान, डॉक्टर परेशान, डॉक्टर ने मेरी रिपोर्ट्स को झूठा साबित कर दिया। मेरे गुरुजी ने मेरी रिपोर्ट को झूठा साबित कर दिया कि 65 रिपोर्ट्स में कैंसर आने के बाद बायोप्सी में नेगेटिव कैसे आ सकता है, ये कैसे हो सकता है। तो डॉक्टर ने बोला कि आज इनका बर्थडे है, आज आप इनका फर्स्ट बर्थडे मनाओ, बिकॉज गुरुजी ने इनको भगवान ने नई लाइफ दी है। तो मुझे पता चला उस टाइम गुरुजी का, जब मैं जल प्रसाद, जिस आंटी ने मुझे बोला था उन आंटी ने मुझे कहा था कि आंटी जब आप ऑपरेशन के लिए जाओगे तो गुरुजी का जल प्रसाद पी कर जाना। तो मैं गुरुजी का जल प्रसाद पी कर गई और गुरुजी का जल प्रसाद उस टाइम में पावरफुल ड्रिंक था जो काम कर गया, सारी रिपोर्ट्स को फेल कर दिया और गुरुजी ने मुझे नया जन्म बख्शा। तो इस तरह से गुरुजी ने मुझे लाइफ बख्शी। कहते ना गुरुजी हमें तो बहुत सालों से हमारी लाइफ को बख्श रहे हैं, लेकिन हम ही नादान होते हैं, हम ही बच्चे ऐसे होते हैं कि हमें ही नहीं समझ आता कि कोई गुरु है ऐसा जिसने हमारी बाँह को फड़ा हुआ है। हमने गुरुजी की बाजू नहीं पकड़नी संगत जी, गुरुजी को हमने अपनी बाजू पकड़ा देनी है, क्योंकि हमारी पकड़ ढीली पड़ सकती है। हमारे गुरुजी की पकड़ जो है बहुत मजबूत है, इतनी मजबूत है कि हम लाख कोशिश कर लें, हम छुड़ाना चाहें लेकिन वो नहीं छोड़ेंगे हमारी बाजू, क्योंकि गुरु ये एक रब की बाँह है, ये एक फादर की बाँह है जो जिसने अपनी बच्ची की बाँह को पकड़ा है। कहते ना बेटियां बाप की बहुत लाडली होती हैं, तो मैं भी गुरुजी की बहुत लाडली हूँ। इसका भी एक सत्संग सुनाती हूँ। अभी 2 हफ्ते पहले हम बड़े मंदिर बस लेकर गए और संगत जी जब हम बस लेके गए तो एक अंकल हैं, एक बार पहले भी हमारी बस में गए थे, तो तब भी मुझे फ़ील हुआ था कि ये अंकल, ये कोई नॉर्मल अंकल नहीं है, ये गुरुजी हैं। तो क्योंकि उन्होंने मेरे को बिल्कुल दोनों ऐसे हाथ रख के मुझे ब्लेस किया, मुझे आशीर्वाद दिया, खुश रहो करके इस तरह से आशीर्वाद दिया। ज़्यादा वो नहीं बोले क्योंकि पहली बार मिली थी मैं उनसे और उनको था कि ये मुझे पहचानती है नहीं पहचानती, लेकिन तब भी गुरुजी ने मुझे मेरे माइंड में डाल दिया था कि इस अंकल के रूप में मैं प्रेजेंट हूँ इस बस में। तो संगत जी अभी जब हम 2 साल पहले बस लेकर गए और जब हम बस लेके दो हफ्ते पहले जब हम बस लेके गए तो उस टाइम में मेरा मन थोड़ा सा परेशान था, उदास थी मैं। तो मैंने गुरुजी को बोला, मैं कहा गुरुजी आप आज बस में चलो, मुझे आपको फ़ील करना है, मुझे आपकी प्रेजेंस चाहिए बस में। आज आपकी बच्ची बहुत उदास है, मुझे आपको फ़ील करना है बस में कि आप मेरे साथ हो, आपका होना मुझे, आपकी प्रेजेंस मुझे चाहिए तो चाहिए, आप प्रेजेंस होने चाहिए। तो संगत जी मुझे नहीं पता कि वो अंकल जो है वो एक अंकल हरिनगर से चढ़ते हैं, मुझे नहीं पता कि वो उनके साथ चढ़ते हैं या इंडिविजुअल बस की सीट अपनी बुक कराते हैं, मुझे नहीं पता। लेकिन वो अंकल एक बार पहले भी गए और जब मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी आपकी प्रेजेंस मुझे चाहिए, और जब संगत जी बस चलने लगी तो बस के आने से पहले वो अंकल खड़े थे, तब भी मेरे मन में ये नहीं आया कि अभी मैं गुरुजी को ये बोलकर गई हूँ कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो। तो एक्चुअली आप हमारे साथ मेरे कहने पे आप आ गए, तब भी मेरे मन में नहीं आया। संगत जी जब क्या हुआ कि बस में बैठे, बस अभी थोड़ी सी हिली, 5-7 मिनट हुए थे, तो उन्होंने मुझे इशारा किया कि बस में डांस करो। तो मैंने अंकल को बोला, मैं कहा अंकल अभी करते हैं, आप टेंशन ना लो, अभी करते हैं, डांस भी करेंगे, अभी जो है कुछ खा लेने दो, एनर्जी आने दो, क्योंकि बस की सेवा ले जानी इतनी ईजी नहीं है। मैं तो पूरा 2 दिन तक जो है ना बस ले जाने के लिए इतनी वो रहती हूँ कि गुरुजी इतनी सेवा दबा कर सेवा लेते हैं, तो इसलिए जो है मेरे को अभी थोड़ा सा रुक जाओ, कुछ अंदर जाएगा, सुबह से ब्रेकफास्ट भी नहीं करा हुआ, तो एनर्जी आएगी तो डांस भी होगा, तो गुरुजी कुछ भजन भी बुलवाएंगे। तो अंकल ने ऐसे की। तो जय गुरुजी।
उसके बाद क्या हुआ कि जैसे हम हो गया बस में, रिफ़्रेशमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया, डांस भी हुआ, भजन भी हुए और खूब मस्ती एंजॉय करते हुए हम गुरु जी के पास पहुँचे, बड़े मंदिर पहुँचे। और जब हम वापसी पे आए तो जैसे हम लोग क्या करते हैं कि सब संगत, जितनी बस में संगत होती है, सब संगत से वापसी पे शुक्राना कराते हैं कि गुरु जी के मंदिर जाके आपको कैसा लगा, गुरु जी के इस बस में जाके आपको कैसा लगा, गुरु जी की संगत के साथ जाके आपको कैसा लगा, मेरे साथ जाके आपको कैसा लगा। तो हम सब संगत से शुक्राने कराते हैं। तो संगत जी प्लीज़, अभी अंकल याद दिला रहे हैं कि सत्संग को जितना हो सकता है, जितनी भी संगत जुड़ी है, प्लीज़ सत्संग को जल्दी से जल्दी शेयर करो, बिकॉज गुरुजी बहुत सारे शुक्राने कराने वाले हैं। तो जिसको भी गुरुजी, जिसके माइंड में गुरुजी ये थॉट डालेंगे कि सत्संग को शेयर करो, तो ये एक गुरुजी की क्लास है। गुरुजी ने मुझे मॉनिटर बनाया, मॉनिटर बना के गुरुजी मुझे बुलवा रहे हैं, आप सब स्टूडेंट हो, तो आप जो है ये सत्संग गुरुजी किसके सत्संग से, किस आंटी अंकल को गुरुजी कहाँ पे ब्लेस कर दें, किसके सत्संग से गुरुजी सत्संग सुनवाकर किस आंटी अंकल के क्वेश्चन का जवाब दिलवा दें, किसकी बीमारी ठीक कर दें, किसको तार दें, ये गुरुजी डिसाइड करेंगे। तो पलक आंटी, जय गुरुजी, थैंक यू सो मच सत्संग शेयर करने के लिए। पलक आंटी फर्स्ट आई हैं, तो आप लिखते जाओ कि कौन कौन संगत ने सत्संग शेयर कर दिया, बिकॉज मुझे नहीं चाहिए कि सत्संग शेयर कर दिया, ये गुरुजी को लिखना, गुरुजी को चाहिए कि गुरुजी को पता चले कि कौन सी संगत ने सत्संग शेयर किया है, कौन सी संगत ने सत्संग शेयर नहीं किया। तो आज पलक आंटी फर्स्ट आई हैं, तो अभी गुरुजी टेस्ट भी दिलाएंगे, बहुत सारी संगत को गुरुजी जोड़ेंगे, तो गुरुजी आज यहाँ पे क्लास लगवाएंगे आपकी, और सबको क्लास में गुरुजी आंसर देने के लिए भी बिठाएंगे। तो आपको आज गुरुजी बहुत अच्छा सत्संग कराने वाले हैं, तो आप सब जो है उसको सब पार्टिसिपेट करना उस टेस्ट में। गुरुजी जो भी टेस्ट आपसे कराएंगे तो आपसे जवाब भी गुरुजी पूछवाएंगे। तो संगत जी इस तरह से, सॉरी बीच में डिस्कनेक्ट किया, तो संगत जी आप सत्संग को शेयर करते जाइए प्लीज़। तो इस तरह से गुरुजी बस में थे और वापसी जब हम आ रहे थे, सब संगत से शुक्राने करा रहे थे। जब उन अंकल की बारी आई तो उन अंकल ने इतना स्वीटली मुझे बोला कि मेरी बच्ची ऐसे ही खुश रहे, इस तरह से करके बोले। और तब भी मैंने इतना ध्यान नहीं दिया, बस ऐसे दिया आशीर्वाद उन्होंने दिया कि ऐसे ही हंसती रहे, ऐसे ही खुश रहे। तो मैंने कहा जय गुरु जी। उसके बाद संगत जी जब वो उनका स्टॉपेज आया, वो उतरने लगे, तो उतरते ही मेरे को बोलते हैं तू तो मेरी जान है। तो संगत जी गुरुजी ने मुझे अपनी जान बनाया। और आप खुद सोच के देखो कि कोई अंकल अगर आपको ऐसे बोलेंगे, और अगर वो एक नॉर्मल अंकल हैं, तो संगत जी मुझे गुस्सा भी आ सकता था, लेकिन मुझे कहीं पे कोई गुस्सा नहीं आया। मेरे मुँह से छूटते एक ही चीज़ निकली, जब उन्होंने कहा तू तो मेरी जान है, और मेरे मुँह से एक ही निकला जय गुरुजी। तो गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने मुझे अपनी जान बनाया, अपनी बच्ची बनाया। संगत जी गुरुजी क्या कहते हैं, सिर्फ 100% सरेंडर कर दो, गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाओ। बहुत सारे आंटी अंकल बोलते हैं आंटी हमारी लिब नहीं लगती, आंटी हमारा गुरुजी से कनेक्शन नहीं बनता। तो संगत जी गुरुजी कहते हैं ना, जैसे गुरुजी कहते हैं 90 और 10 का रेशो, तो गुरुजी 90% कर्म हमारे कटवाते हैं, हमारे गंदे भैड़े कर्म गुरुजी अपने ऊपर लेकर 10% हमें भुगतने के लिए देते हैं। वो 10% गुरुजी क्यों भुगतने के लिए देते हैं, क्योंकि हम गुरुजी को याद करते रहे। वो 10% भी गुरुजी बड़े हल्के में, बड़ी स्मूथली गुरुजी भुगतवा देते हैं। मीन्स कि गुरुजी तकलीफ़ देते हैं तो उसमें मरहम भी लगवाते हैं, मरहम भी गुरुजी खुद लगाते हैं। तो संगत जी हमें जो है उस रब का शुक्राना करना चाहिए कि गुरुजी आपका लख लख शुक्राना, आपने हमें अपनी चरणों में बिठाया, आपने आपने हमें शुक्रानों की दात बख्शी है। तो संगत जी ऐसे ही मैं एक सत्संग और सुनाती हूँ। अभी क्या हुआ कि ना गुरुजी ने 4-6-7 दिन पहले की बात है, क्योंकि आज 7 डे कंप्लीट हुआ है, तो 7 दिन पहले की बात है ना, मैं ऐसे ही अपनी शॉप पे बैठी हुई थी। शॉप पे सेटी में ना उल्टी लेटी हुई थी, तो मैं अपनी फेसबुक खोल के बैठी थी। तो जैसे गुरुजी ने मुझे भी अपना पेज बनवाया कि जा ऐश कर, जैसे सुनील अंकल ने बनाया हुआ है डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी, तो मुझे भी गुरुजी ने मन में थॉट डाला। ये भी सत्संग शेयर करूँगी कि कैसे गुरुजी ने मन में थॉट डाला और इस पेज को बनवाया किसने। अभी सत्संग ये भी शेयर करते हैं। तो ऐसे ही जा ऐश कर पेज गुरुजी ने बनवाया, तो मैं अपना पेज को खोल के बैठी हुई थी, और पता नहीं कैसे गुरुजी ने क्या टाइप कराया। कहते ना तुम्हारा माइंड गुरुजी ना ब्लाइंड कर देते हैं, बिल्कुल गुरुजी हमें जो है ना वो ऐसा कर देते हैं कि तुम्हारी सोच समझ बिल्कुल
ख़त्म कर देते हैं। जब तब क्यों ख़त्म करते हैं? क्योंकि वहाँ पे गुरुजी अपना दिमाग लगाते हैं। गुरुजी जब अपना दिमाग लगाते हैं ना, तो सिर्फ कलम जो है ना, फिंगर्स गीतू आंटी की चलती हैं, लेकिन दिमाग जो है ना गुरुजी का चलता है। तो गुरुजी ने मुझे दिमाग में, माइंड में डाला कि सुखमनी साहिब का पाठ की सेवा करूं। तो संगत जी, आज से 4-5 महीने पहले मुझे एक आंटी ने पहले भी बोला था कि आप सुखमनी साहिब के पाठ की सेवा आप हमारे पेज पे करो, आंटी आप एक सेवा ले लो सुबह। तो संगत जी, कहते हैं ना कि एक हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। तो मैंने 2-3 दिन लगातार सेवा करी, बट मुझे नींद आ जाती थी, या मुझे कभी लाइट नहीं होती थी, कभी नेटवर्क का इशू होता था, कभी कोई दिक्कत आती थी, कभी कोई दिक्कत, तो वो सेवा गुरुजी ने कंटिन्यू नहीं कराई। लेकिन कहते ना हर चीज़ का एक राइट टाइम होता है। और उस दिन मैं ऐसे ही अपनी शॉप पे लेटी हुई थी, और लेटे लेटे गुरुजी ने मेरे हाथ से टाइप करा दिया कि सुखमनी साहिब का पाठ कल से सेवा होगी सुबह 5:30 बजे की। अमृत वेला बख्शा गुरुजी ने सुखमनी साहिब के पाठ का। तो संगत जी, गुरुजी ने मैंने 40 डेज़ का लिखा पहले, तो गुरुजी ने 40 डेज़ रिमूव करा के गुरुजी ने 21 डेज़ का कराया। अब 21 डेज़ का गुरुजी ने क्यों कराया? क्योंकि वो भी यही बताएंगे, अपने आप बताएंगे, तब बताएंगे जब 21 दिन पूरे हो जाएंगे। मैंने 21 दिन क्यों बोला था कि 40 दिन को कटवा कर 21 दिन के क्यों लेकर आया मैं? गुरुजी 100% मुझे जवाब देंगे इस चीज़ का। मुझे अपने गुरुजी पे, मुझे अपने रब पे पूरा 100% नहीं 1000% भरोसा है। तो संगत जी, गुरुजी हमारे रब हैं, महाशिव हैं, तो वो कुछ भी कर सकते हैं। कहते हैं ना, अपनी बाँ जो है ना, आप उनकी बाँ मत पकड़ो, उनकी उंगली मत पकड़ो, उनको अपनी बाँ पकड़ा दो। इतनी ठोस, इतनी सॉलिड उनकी पकड़ है, हम लाख कोशिश कर लेना, वो हमारी बाजू नहीं छोड़ेंगे। तो संगत जी, गुरुजी हमारे बहुत स्वीट हैं, गुरुजी की संगत बहुत स्वीट है। तो आज मेरे पास एक आंटी का कॉल आया, आंटी ने मेरे को बोला कि आंटी, जब आपके सत्संग नहीं आते ना, आप इतने अच्छे सत्संग करते हो, आपके सत्संग से इतने सारे हमें जवाब मिलते हैं, जब आपका सत्संग नहीं आता तो मैं उदास हो जाती हूँ, मुझे अच्छा नहीं लगता जिस दिन आपका सत्संग नहीं आता। तो संगत जी, गुरुजी शुक्राना, सबसे पहला शुक्राना गुरुजी का कि गुरुजी सत्संग कराते हैं। गुरुजी एक शब्द गुरुजी बुलवाते हैं, और उन शब्दों के साथ गुरुजी शुक्राने भी कराते हैं, और शुक्रानों के साथ गुरुजी ऐसी दात बख्शते हैं। लेकिन मैं फिर भी यही कहूँगी कि सत्संग जो है सब आंटी अंकल के अच्छे होते हैं, किसी भी आंटी अंकल का सत्संग खराब नहीं होता। लेकिन संगत जी, आप गुरुजी के साथ जुड़ो, गीतू आंटी के साथ नहीं। आप गुरुजी के साथ अपना कनेक्शन, डायरेक्ट 1-to-1 कनेक्शन आप गुरुजी के साथ बनाओ। गीतू आंटी क्या है? अभी तो गीतू आंटी बैठी है, थोड़ी देर बाद कोई और आंटी बैठेगी, थोड़ी देर बाद कोई और अंकल बैठेंगे। तो आप कनेक्शन गुरुजी के साथ बनाओ, गीतू आंटी के साथ नहीं। तो संगत जी, एक आंटी ने बोला कि आंटी, मैं तो आपके सत्संग सुन के, मैं तो आपके सत्संग सुन के आपकी फ़ैन हो गई। आप सत्संग सुन के मेरे फ़ैन हो तो आंटी, आप सत्संग सुन के गुरुजी के फ़ैन हो, तो वही तो बुलवा रहे हैं, एक शब्द गुरुजी बुलवाते हैं। संगत जी, आप मेरा सत्संग अभी सुन रहे हैं, मैं अपना सत्संग जो है वो कल सुनूंगी, परसों सुनूंगी, जब गुरुजी सुनवाएंगे तब सुनूंगी। लेकिन मैं बहुत हैरान होती हूँ, गुरुजी जब सत्संग सुनवाते हैं, मेरा सत्संग गुरुजी मुझे ही सुनवाते हैं, तो मुझे बड़ी हैरानी होती कि अच्छा गुरुजी, आपने मुझसे ये भी बुलवाया, गुरुजी ने आपने मुझसे ये भी बुलवाया। तो गुरुजी संगत जी अपने आप बुलवाते हैं। अभी गुरुजी ने बहुत सारी संगत जोड़ी है। तो संगत जी, अभी कहते ना, एक संगत जो है वो गुरुजी अपने आप जोड़ते हैं और अपने आप जोड़ेंगे। तो अभी सब संगत जो है एक भजन के साथ जो है हम गुरुजी की महिमा का गुणगान करते हैं। गुरुजी अपनी संगत अपने आप जोड़ेंगे। करना सागर आंटी जय गुरुजी, सोनिया कत्याल आंटी जय गुरुजी। तो संगत जी, आप रेडी रहो, गुरुजी जवाब पूछेंगे आपसे, जिसका जवाब सही आएगा गुरुजी उस आंटी से क्लैपिंग कराएंगे। और जिस संगत से, एक संगत से और भी बात है कि जिस संगत ने मेरा ये भजन, मेरा नहीं, गुरुजी का ये भजन पहले सुना हुआ है, प्लीज़ वो रिप्लाई ना करें और नई संगत को मौका दें, क्योंकि गुरुजी चाहते हैं कि नई संगत का रिप्लाई जो है, मोना आंटी जय गुरुजी। तो गुरुजी चाहते हैं कि नई संगत रिप्लाई करे, क्योंकि नई संगत को अभी गुरुजी टेस्ट लेना चाहते हैं ना। कहते हैं कि जो पास हो गई संगत वो तो अगली क्लास में चली गई, लेकिन अभी जो है सिचुएशन ये है कि बहुत सारी संगत जो गुरुजी जोड़ रहे हैं वो कंबाइंड क्लास है। तो जो क्लास पास कर चुके हैं उनकी भी क्लास है, और जो क्लास में नए आए हैं उनकी भी क्लास है।
तो ये कंबाइंड क्लास है गुरुजी की। तो इस कंबाइंड क्लास में जो पुराने स्टूडेंट्स हैं उनको रिप्लाई नहीं करना, जो नए स्टूडेंट्स हैं गुरुजी उनको रिप्लाई कराएंगे। तो संजीव सैनी अंकल जय गुरुजी, पलक नंदवानी आंटी जय गुरुजी, नीतू अंकल जय गुरुजी। तो संगत जी गुरुजी जो है वो नई संगत को जोड़ेंगे और पुरानी संगत प्लीज़ 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 रिप्लाई ना करें और नई संगत को गुरुजी जोड़ने का मौका दें, क्योंकि गुरुजी ये जो टेस्ट ले रहे हैं ना गुरुजी, ये टेस्ट नई संगत से लिवाना चाह रहे हैं। तो संगत जी गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। ओए मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे, गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। तो संगत जी गुरुजी के हाथ में बहुत सुंदर कलम है, इतनी सुंदर कलम है और गुरुजी बहुत मस्ती में है, मौज में है और दिल्ली में तो बारिश ही बारिश है, तो इसलिए सुहाना मौसम है, गुरुजी बड़ी मौज में बैठे हैं और इस मौज में गुरुजी से अपने लेख लिखवा लो अपने लेख। जो गुरुजी लिखवाएंगे ना, जो आज गुरुजी लिख देंगे ना, वो संगत तर जाएगी। तो अपने लेख लिखवा लो गुरुजी से, गुरुजी को बोलो गुरुजी हमें भी तार दो, जैसे गीतू आंटी को तारा है वैसे हमें भी तार दो। तो गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, ओए मैं वारी वारी जावा के सोने सोने लेख लिख दे। तो संगत जी पहला लेख किसको लिखवाना है? रिप्लाई करते जाओ, पहला लेख किसको लिखवाना है, कौन संगत लिखवाना चाहती है और किस चीज़ का लिखवाना है पहला लेख? तार दो, तार दिया आंटी गुरुजी ने, तभी तो गुरुजी ने आइस का यस। कनिका गावा आंटी के लिए क्लैपिंग, कनिका गावा आंटी फर्स्ट आई हैं तो क्लैपिंग करो कनिका गावा आंटी के लिए। गुरुजी की स्वीट स्वीट संगत हैं, जो नई संगत, मेरे को तो नई संगत दिख रही हैं, बट कब से गुरुजी ने जोड़ा है ये गुरुजी जानी जान है। पहला ता लेख मेरी अखां दा लिखियो गुरुजी, पहला ता लेख मेरी अखां दा लिखियो गुरुजी। अब आंखें लिखवा ली, क्या चाहते हो, क्या करोगे इन आँखों का, इन आँखों से करना क्या चाहते हो आंटी? जवाब तो पूरा देना पड़ेगा क्योंकि गुरुजी की क्लास लगी है। आप बताओ कनिका आंटी, आपने पहले बोला कि आइस का लेख लिखवाना है, आँखों का लेख लिखवा के करोगे क्या? दर्शन करोगे और क्या करोगे? दीदार करेंगे और क्या करोगे? देखेंगे बार बार और क्या करोगे? जब गुरुजी ने अपना बना लिया, अपने मंदिर बुला लिया, तो दीदार तो अपने आप हो ही गया, दरबार दर्शन तो हो ही जाएंगे। और क्या करोगे? बड़े मंदिर में दर्शन करेंगे, यस, बड़े मंदिर जाके गुरुजी के दर्शन करेंगे। पहला ता लेख मेरी अखां दा लिखियो गुरुजी, पहला ता लेख मेरी अखां दा लिखियो गुरुजी, दर्शन करा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरुजी, दर्शन करा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे। तो संगत जी बारी आती है दूसरे लेख की। अब दूसरा लेख किस चीज़ का लिखवाना है? क्या चाहते हो? क्यों परेशान करते हो मेरे प्यो को? बता दो किस चीज़ का लिखवाना है दूसरा लेख? हाथों का नो। दूसरा लेख संगत जी किस चीज़ का लिखवाना चाह रहे हो? क्या चाहते हो? 30 संगत जुड़ी है। नो नो नो, आइस का तो हो गया। कनिका आंटी बार बार आंखों का लेख लिखवाओगे? ईयर्स का, यस। कनिका आंटी के लिए फिर से जोरदार तालियां।
दूजा ता लेख मेरे कन्ना दा लिखे ओ गुरु जी, दूजा ता लेख मेरे कन्ना दा लिखे ओ गुरु जी। हुण ਇਹ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖ ਲਿਖਵਾ ਕੇ ਕਰੋਗੇ ਕੀ? ਕੰਨ ਲਿਖਵਾ ਲੈ, ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ? ਬਰਡ ਥੋੜੀ ਮਾਰਨੇ ਆ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? दूजा लेख लिखवा के करोगे कि करना दा? बबीता आंटी जय गुरु जी। सत्संग सुनेंगे, यस। सत्संग सुना हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी, सत्संग सुना हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। कलम दवात हथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। तो संगत जी अब बारी आती है तीसरे लेख की। तीसरा लेख किस चीज़ का लिखवाना है, क्या चाहते हो? तीसरा लेख संगत जी किस चीज़ का लिखवाना है? सुंदर सुंदर कलम है गुरु जी के हाथ में। गुरु जी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे, गुरु जी मेरे कलम हाथ तेरे के सोने सोने लेख लिख दे। ममता गुप्ता आंटी के लिए जोरदार तालियां। सुंदर सुंदर जीवा लेके ममता आंटी करोगे क्या? कनिका आंटी अभी तो आप लेट हो गए, सेकंड थर्ड फोर्थ आ रहे हो। तो सुंदर सुंदर कलम से सुंदर सुंदर जीवा का लेख लिखवा कर करोगे क्या? की करना है? भजन बोलेंगे, और की करोगे? सत्संग गाएंगे, और दसो और की करोगे? गुणगान करेंगे गुरु जी की महिमा का, और क्या करोगे? सत्संग करांगे, और की करोगे? मेरी दिव्य दिव्या दिव्या जीबा का लेख लिखवा के करोगे क्या? गुरु जी का नाम जपेंगे, गुणगान करेंगे। प्रीति आंटी कह रही हैं गुरु जी की महिमा का गुणगान करेंगे। मीनाक्षी गौर आंटी कह रही हैं गुरु जी का शुक्राना करेंगे। और की करोगे? तीजा ता लेख मेरे कन्ना दा लिखे, तीजा ता लेख मेरी जीवा दा लिखे ओ गुरु जी, सत्संग करा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। चौथे लेख की बारी, क्या चाहते हो? क्या चाहते हो गुरु जी से? चौथा लेख लिखवा के क्या चाहते हो? भजन सुनेंगे, गुरबानी सुनेंगे, गुरु जी की गुरबानी सुनेंगे। चौथा लेख हत्था दा, पलक नंदवानी आंटी के लिए जय गुरु जी। तालियां बजा दो, जोरदार तालियां। पलक नंदवानी आंटी ने हाथों का लेख लिखवाना है, और उसके साथ ये बता दो कि हाथों का लेख लिखवा के करोगे क्या? तो संगत जी बताओ कि क्या करोगे हाथों का लेख लिखवा कर? क्या करना है हाथों का लेख लिखवा कर? गुरु जी से क्या चाहते हो? चौथा ता लेख मेरे हत्थां दा लिखे ओ गुरु जी, चौथा ता लेख मेरे। रानी आंटी के लिए जय गुरु जी। सेवा करा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे। दान करोगे, सेवा करोगे, और क्या करोगे? सुषमा आंटी आप बताओ क्या करोगी गुरु जी से सुंदर सुंदर हाथ लेकर? सेवा करांगे, और की करोगे?
हाथों से करेंगे सेवा। चौथा ता लेख मेरे हत्थां दा लिखियो, गुरु जी सेवा करा हर वेले, गद्दी लगावा हर वेले। रंगोली बनाएंगे, गुरु जी का लंगर प्रसाद बनाएंगे, गुरु जी का कड़ा प्रसाद बनाएंगे। तो संगत जी चौथा लेख हाथों का लेख, सेवा का लेख, दान का लेख। तो चौथा लेख के बाद बारी आती है पांचवें लेख की। क्या चाहते हो? पांचवा लेख किस चीज़ का चाहते हो? पंचमाता लेख मेरे किस चीज़ दा? पंजवा लेख किस चीज़ दा? शशि सैगलांडी जय गुरु जी। नो, पंजवा लेख किस चीज़ दा चाहते हो संगत जी? की चाहते हो मेरे प्यो कोल? नो नो नो। पंचमाता लेख मेरे, जल्दी बताओ। 28 संगत मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 1280 संगत। बड़े मंदिर तो जाएंगे, लेकिन जाओगे कैसे? क्या चाहिए आपको गुरुजी से पांचवें लेख में? बड़े मंदिर जाने के लिए पांचवा लेख लिखवाना है आपको। तो उसमें चाहिए क्या गुरुजी से? क्या चाहते हो? पैरां दा लेख। पवना आंटी के लिए जोरदार तालियां। तो पंचमाता लेख मेरे पैरां दा लिखे ओ गुरुजी। अब पांचवा लेख पैरों का लिखवा कर करना क्या है? क्या चाहते हो? क्या चाहते हो पांचवा लेख लिखवा कर गुरुजी से? पंचवा लेख किस चीज़ का लिखवाना चाहते हो? जय गुरु जी। संगत जी बता दो कि पंचवा लेख किस चीज़ का लिखवाना चाहते हो? किस चीज़ का लिखवाना चाहते हो पांचवा लेख? पंचमाता लेख मेरे पैरां दा लिखे हो। अब पांचवा लेख पैरों का लिखवा कर चाहते क्या हो? क्या करोगे? गुरु जी जहाँ सत्संग होगा वहाँ पैरों का लेख लिखवाकर संगत जी करोगे क्या? क्या चाहते हो? इतनी सारी संगत जुड़ी है, मंदिर जाएंगे, सत्संग पे जाएंगे, यस। तो प्रीति आंटी के लिए जोरदार तालियां। पंचमाता लेख मेरे पैरां दा लिखे ओ गुरु जी। पंचमाता लेख मेरे पैरां दा लिखे ओ गुरु जी। मंदिर आवा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरु जी। नठदी आवा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे। तो संगत जी हमने गुरु जी से बहुत सुंदर सुंदर लेख लिखवाए हैं। तो जो भी आंटियाँ जो हैं वो आंटियाँ ही आई हैं, ज़्यादातर एक अंकल थे बीच में जो फर्स्ट आए हैं। बट शुक्राना गुरु जी का अनंतम अनंतम शुक्राना कि गुरु जी की संगत देखो कितनी स्वीट संगत है, कि कितने ध्यान से गुरु जी के भजन सुनती हैं। छठा लेख किस चीज़ का लिखवाना चाहते हो गुरु जी? की कलम सुंदर गुरु जी के हाथ में। तो छठा लेख मेरे दसो, छठा लेख किस चीज़ का लिखवाना चाहते हो? छठा लेख किस चीज़ का लिखवाना चाहते हो? अपने कर्मों का। नो संगत जी हम जब गुरु जी के पास चले गए, जब हमें गुरु जी ने अपना फैमिली का मेंबर बनाया, तो गुरु जी ने तो हमारे कर्म अच्छे कर ही दिए ना, हमारे भैड़े कर्मों को अच्छा कर दिया, तभी तो गुरु जी ने हमें अपना बना लिया। जब उन्होंने हमें अपना बना लिया तो अपने पास बुला लिया, बना लिया, अपने परिवार का हिस्सा बना लिया। जब गुरु जी ने हमें बड़े मंदिर भेज दिया, बड़े मंदिर हम चले गए, हम सत्संग पे चले गए, तो हमारे कर्म तो अपने ऑटोमेटिकली अच्छे हो गए ना। जब हमारे कर्मास अच्छे हो गए तो गुरु जी ने तभी तो हमें अपने चरणों में बुलाया।
अपने पास बुलाया, अपने शुक्राने बख्शते हैं गुरुजी। तो संगत जी, छठा लेख और किस चीज़ का लिखवाना चाहते हो? स्वाद का। किस चीज़ का स्वाद लेना चाहते हो? गुड कर्मस। आंटी, गुरुजी ने हमारे 90% भैड़े कर्म कटवा दिए और जो 10% हैं वो भी गुरुजी हमें हल्के में भुगतवाते हैं। मत्थे डाले। यस, आंटी के लिए ज़ोरदार तालियां बजा दो। पावना आंटी के लिए। आंटी हैं, अंकल हैं, मुझे नहीं पता, लेकिन सॉरी, श्वास का। आंटी, छे माता लेख मेरे मत्थे दा लिखे ओ गुरुजी, छे माता लेख मेरे मत्थे दा लिखे ओ गुरुजी, मत्था टेका हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे गुरुजी, सीस नीवावा हर वेले के सोने सोने लेख लिख दे। तो शुक्राना गुरुजी का, अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी की स्वीट स्वीट संगत का शुक्राना, जिन्होंने पार्टिसिपेट किया, गुरुजी की संगत ने पार्टिसिपेट किया। मेरे हस्बैंड को जल्दी ठीक कर दो। आंटी, गुरुजी से डायरेक्ट अरदास लगाओ, 1-to-1 डायरेक्ट अरदास लगाओ गुरुजी के साथ। गुरुजी के स्वरूप के साथ बातें करो, कहते ना इधर उधर मत करो, बातें करो गुरुजी के स्वरूप के साथ। एक आंटी ने मेरे को बोला कि आंटी मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं है। तो आंटी, अगर गुरुजी का इतना सा लॉकेट स्वरूप भी अगर आपके पास है ना, तो भी आप बहुत ब्लेस्ड हो, तो भी आप बहुत ब्लेस्ड हो। इतने बड़े बड़े स्वरूप गुरुजी, ऐसा नहीं है कि मेरे पास बहुत बड़े बड़े स्वरूप है तो मैं ब्लेस्ड हूँ। अगर आपके पास इतना सा लॉकेट स्वरूप भी है ना, तो भी आंटी आप मेरी तरह ही ब्लेस्ड हो। गुरुजी हर रूप में ब्लेस करते हैं, हर संगत को गुरुजी ब्लेस करते हैं। संगत में, कहते हैं ना, संगत में गुरुजी होते हैं। इसका भी एक शुक्राना सुनाती हूँ। संगत जी, अभी क्या था, मंगलवार को हमारे घर में सत्संग था। गुरुजी आए हुए थे और क्या था कि सत्संग उस दिन गुरुजी कहते ना कि गुरुजी कहते हैं अपना दिमाग जोड़ों के साथ बाहर रखो, और ये भी तय है कि जिनको हम बुलाते हैं वो नहीं आते, और जिनको गुरुजी की कॉल होती है वो आ जाते हैं। गुरुजी की कॉल किनको होती है? जिन पे उनका शुक्राना होता है, जिनको वो अपने शुक्राने बख्शना चाहते हैं, जिनको वो तारना चाहते हैं, जिनके कर्मों को कटवाना चाहते हैं। गुरुजी जिनको गुरबानी सुनवाना चाहते हैं, जिनको गुरबानी का रस सुनवाकर गुरुजी अपनी ब्लेसिंग से उनको ठीक करना चाहते हैं, जिनकी आत्मा को गुरुजी क्लीन करना चाहते हैं, जिनकी आत्मा को क्लीन करके गुरुजी उनके सब भैड़े कर्मों को काट कर गुरुजी उनको गुरबानी का रस सुनाकर गुरुजी उनके साथ अपना कनेक्शन बनवाना चाहते हैं। गुरुजी उनको बुलाते हैं। तो संगत जी, गुरुजी जो है ना हमारे बहुत स्मार्ट हैं, बहुत स्मार्ट हैं। कहते हैं किसी रूप में भी आ जाते हैं। मेरे मन में बहुत सारे क्वेश्चंस थे, बहुत सारे इफ एंड बट्स थे, गुरुजी कैसे वो क्लियर करते हैं। मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, मेरे मन में ये था कि गुरुजी हमारे मेल हैं, तो गुरुजी मेल हैं और वो फीमेल के रूप में कैसे आ सकते हैं। जब मैंने एक आंटी का सत्संग सुना तो हुआ क्या कि एक आंटी का मेरे पास मैसेज आया। जब वो आंटी का मेरे पास मैसेज आया तो उन्होंने ना उस मैसेज में 3 बार लिखा था, ये एक वॉइस मैसेज था 16-17 मिनट का। तो उन्होंने उसमें लिखा गीतू आंटी इसको ज़रूर 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 सुनना। तो 3 बार उसने ज़रूर 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 लिखा। तो मैंने कहा अगर आंटी ने कुछ ऐसा लिखा है तो कुछ ना कुछ डेफिनेटली इस मैसेज में ऐसा होगा जिसमें आंटी ने प्रेशरली मुझे ही बोला है कि ज़रूर 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 सुनना। तो क्या आंटी सुनवाना चाहती हैं? जब मैंने आंटी का मैसेज सुना तो उस आंटी में ये था कि उस मैसेज में ये था कि एक आंटी अंकल और उनके एक पड़ोसी जो हैं वो 3 संगत गुरुजी मंदिर गए, और रास्ते में जब वो वापस आए टी पॉइंट से, उनको जब वो जा रहे थे मेट्रो स्टेशन की तरफ, तो उनको एक आंटी मिली और उन्होंने कहते हैं बड़े अजीब से कपड़े पहने हुए थे, और कपड़ों का कलर वो था जो अंदर गुरुजी के चोले का कलर था। मंदिर में के अंदर जो गुरुजी के चोले का कलर था वो कलर के कपड़े आंटी ने डाले हुए थे। तो कहते जैसे ही उन्होंने बोला कि मुझे छतरपुर मंदिर तक छोड़ दोगे, तो उन्होंने हाँ करी, और उन्होंने जब बिठाया उनको गाड़ी में और छतरपुर मंदिर तक जाने का जो 20-25 मिनट का रास्ता उन्होंने एक गुरुजी के साथ वो सफ़र तय किया, तो उनको हर एक बात में ये फील हुआ कि जो है वो गुरुजी आंटी के रूप में हमारे साथ चल रहे हैं, क्योंकि वो गुरुजी की बातें हो रही थी और उन्होंने बहुत
सारी बातें ऐसी करी, और बापूजी ने जो चोला छोड़ा उनके बारे में बातें करी, और ऐसी ऐसी बातें करी कि जैसे एक बाप अपने बच्चे के लिए, अपने बेटे के लिए ही बातें करता है। तो संगत जी वो सब बातों से मैंने ये फ़ील किया कि क्या गुरुजी एक फ़ीमेल आंटी के रूप में आ सकते हैं। तो संगत जी ये चीज़ मैंने भी फ़ील करी कि अब जब हमारे घर में गुरुजी के घर में ट्यूसडे को सत्संग था, तो एक आंटी आई हमारे घर पे, और संगत जी जब आप शुरू से सुनना, और ये सत्संग बहुत ज़्यादा सुनने वाला सत्संग है, कंचन आंटी जय गुरु जी। तो ये सत्संग बहुत ज़्यादा सुनने वाला सत्संग है, क्योंकि जब वो ये बगल वाले रूम में आंटी बैठी हुई थी, तो जब एक आंटी ने उनको जल प्रसाद दिया, तो उनसे जल प्रसाद देने से मतलब मुझे ये बात नेक्स्ट डे पता चली कि एक गिलास जल प्रसाद का पूरा उन आंटी पे गिर गया। तो मुझे ये नेक्स्ट डे पता चला, मुझे नहीं पता। लेकिन जब वो आंटी हमारे घर में पहली बार आई और वो ग्लास जो है वो लेकर कि रसोई में रखने के लिए जा रहे थे, तो जब वो रसोई में रखने जा रहे थे तो मेरा और आंटी का ऐसे आमने सामने वाला टकराव हुआ। जब टकराव हुआ तो उनका जो उनकी बॉडी मेरी बॉडी के साथ टच हुई, तो मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ नॉट अ नॉर्मल वूमेन, कि ये जो है नॉर्मल लेडी नहीं है। मतलब मुझे कुछ अलग सा आभास हुआ इस चीज़ का कि ये कोई नॉर्मल लेडी नहीं है। तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी आप रहने दो, आप मत करो, कोई ना कोई सेवादार आपसे आके ग्लास ले जाएगा, आप बैठो। तो मेरे को कहती हैं कि ना कोई सेवा हो तो बताना। मैंने कहा ठीक है आंटी, कोई सेवा होगी तो ज़रूर बताएंगे आपको, अभी आप बैठो। वो आंटी बैठ गए तो इतने में सत्संग जो है वो ओवर हुआ, 2 घंटे का सत्संग। जब सत्संग संगत जी ओवर हुआ तो मैं शुक्राना कर रही थी। शुक्राना के साथ गुरुजी ने एक भजन बुलवाया। उसके बाद हमारे घर में ट्यूसडे को जैसे सत्संग होता है तो हम जो है हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं, राम नाम की माला भी करते हैं। तो ये सब हो रहा था और वो आंटी बड़े ध्यान से सुन रही थी। और ये जो अभी भजन चलवाया गुरुजी ने, गुरुजी मेरे कलम हाथ तेरे, ये तब भी चल रहा था। और आंटी जो है लास्ट रूम में बैठी थी, और जो भी अंकल जो है वो रिप्लाई कर रहे थे हमें जवाब का, तो वो आंटी बिल्कुल ऐसे ऊपर हो के देख रही थी कि कौन रिप्लाई कर रहा है। तो इतने में गुरुजी ने ये कहने में मुझे मजबूर कर दिया, और मेरे मुँह से ऐसा निकला कि किसी और आंटी अंकल ने भी अगर सत्संग शेयर करना है तो प्लीज़ वो अपना सत्संग शेयर करने आ जाओ। तो उन आंटी ने ये रिप्लाई किया कि मुझे सत्संग शेयर करना है। तो वो आ गए, अपना सत्संग शेयर कर रहे थे। जैसे ही उन्होंने अपना सत्संग शेयर किया तो सत्संग में संगत जी एक तो सबसे बड़ी चीज़ ये कि उन्होंने एक एक बात ऐसी करी जैसे मुझे गुरुजी के बड़े मंदिर में जाकर जो एक टी पॉइंट वाली जो एक लंबी सी गली जाती है, पतली सी सीधी सी गली जाती है, मुझे संगत जी उस गली से बहुत प्यार है, बहुत ओवर प्यार है। क्योंकि जब उस गली से हमारी बस निकलती है या हम जब गाड़ी पे जाते हैं हमारी गाड़ी निकलती है, तो मुझे बिल्कुल ऐसे वाला फ़ील आता है कि मेरा फेस ब्लश करता है और मेरे को जो है वो मेरी आँखें जो है वो गुरुजी को ढूंढती हैं, और मुझे ये फ़ील आता है कि बस अभी इस बड़े वाले गेट से हम अंदर जाएंगे और अपने बड़े पापा को मिलेंगे। एक बेटी अपने बाप को मिलने जा रही है, एक बेटी अपने मायके में जा रही है, तो एक बड़ी एक्साइटमेंट, एक बड़ी अच्छी वाली फील आती है। तो ऐसे ही आंटी ने जो है वो मेरे से आंटी ने बात करी बिल्कुल, तो बहुत अच्छा वाला फील आया। तो संगत जी इस तरह से फील हुआ ये सब कुछ। और टी पॉइंट की बात हुई, सुखमनी साहिब के पाठ की बात हुई, और ये सब चीज़ें बिल्कुल जो चल रही हैं अभी हमारे यहाँ पे, वो सब चीज़ों की बात हुई। और एक आंटी ने बोला कि गीतू आंटी क्या बात है, आज डांस नहीं करना? तो वो आंटी अपने आप खड़ी होकर कहती हैं भजन मैं चलाऊँगी, मैं डांस करूँगी। तो वो आंटी जो है वो उन्होंने डांस किया, और संगत जी जिस भजन पे उन्होंने डांस किया, क्या वो भजन था, मतलब मैंने तो पहली बार सुना। लेकिन एक इतनी एजिड आंटी, मतलब 60-65 साल की आंटी, एक एक भजन के वर्ड के अकॉर्डिंग वो डांस कर रही हैं, और एक एक शब्द के साथ वो आंटी डांस कर रही हैं, और बिल्कुल एक्शन और रिएक्शन बिल्कुल इतना क्लासिक वाला, बहुत अच्छा। तो वो ऐसे डांस कर रही हैं। और संगत जी उस दिन एक्चुअली गुरुजी आए थे हमारे घर पे,
और गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने हम सब संगत को ब्लेस किया, आके अपना दिखाया। और गुरुजी ने ये दिखाया कि मैं फ़ीमेल के रूप में भी आ सकता हूँ, तेरे को इतना अचंभा करने की ज़रूरत नहीं है, मैं किसी भी रूप में आ सकता हूँ, मैं कभी भी आ सकता हूँ। तो गुरुजी आए और गुरुजी ने हम सबको बहुत 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 ब्लेस किया। तो गुरु महाराज का बहुत बहुत शुक्राना कि गुरुजी ने आकर हमें जो है इस तरह से ब्लेसिंग्स दी। और संगत जी, जब वो आंटी यहाँ पे इसी रूम में बैठी हुई थी और 7 संगत हम यहाँ पे बैठे हुए थे, तो एक आंटी ने पूछा कि आंटी कितने कप चाय लानी है, तो वो छूते ही कहती हैं गुरुजी का लकी नंबर 7 है, हम 7 हैं, तो 7 कप चाय लेकर आओ। तो गुरुजी ने 7 कप, मतलब हर चीज़ गुरुजी ने अपने मुताबिक बताई। और बिल्कुल ऐसे जब वो डांस कर रहे थे, पूरा डांस करते हुए वो कितनी आगे आगे तक जा रहे थे। एक एक आंटी को उन्होंने, मतलब उनको कोई मतलब नहीं था कि मेरे साथ कोई डांस कर रहा है नहीं कर रहा, वो अकेली लगी हुई हैं। कोई आंटी बीच में उठ के आके उनके साथ डांस कर रही हैं, उनकी ब्लेसिंग्स, उनकी चुन्नी पे गुरुजी का फेस आना, और पीछे ये रेड एंड ब्लैक चोले वाले स्वरूप पे गुरुजी का पूरा फेस आया हुआ, गुरुजी की गद्दी पे गुरुजी का पूरा फेस आया हुआ। उस दिन तो गुरुजी ने इतना 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 ब्लेस किया संगत जी कि गुरुजी की महिमा और गुरुजी के शुक्राने, कहते ना, बस गुरुजी इसी तरह से अपने शुक्राने बख्शते रहना और अपनी महिमा का गुणगान कराते रहना। गुरुजी अपनी सारी संगत को इतना 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 ब्लेस करना, अपने शुक्रानों के साथ गुरुजी अपनी रज़ा के साथ चलाते रहना, अपने शुक्रानों के साथ चलाना, और गुरुजी अपनी सारी संगत को बहुत 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 ब्लेस करना। मेरा फ़ोन नंबर भी लास्ट 7 है। गुरुजी अंकल बहुत प्यारे हैं। मैं आपको कहती हूँ, मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ अंकल, इसी के साथ कहते हैं ना गुरुजी के सत्संग में से सत्संग नहीं करते। जैसे आपने कहा कि 7 है, तो मैं अभी एक चीज़ बताती हूँ। जैसे मैं मॉर्निंग में ये होता है कि गुरुजी को घर से जब भी चलती हूँ, मैं घर से बोल के चलती हूँ कि गुरुजी आप साथ चलो, गुरुजी हमारे साथ चलते हैं। तो मैं अभी 3-4 दिन पहले की बात है या हफ्ता पहले की बात है, मैं घर से गुरुजी को निकलते हुए कहना भूल गई कि गुरुजी आप हमारे साथ चलो। तो एकदम मन में गुरुजी ने दिलवाया कि तूने तो आज मुझे कहा ही नहीं कि मैं तेरे साथ चलूँ। तो मैंने मतलब नहीं बोला, और मेरे मन में एकदम से गुरुजी ने थॉट दिलाया कि तूने आज मुझे नहीं कहा कि मैं तेरे साथ हूँ, लेकिन एक सर्कल से गाड़ी जो है वो घूम कर आई, इतनी लंबी ब्लैक कलर की गाड़ी, और उस पर इतना बड़ा बड़ा जय गुरुजी लिखा हुआ, ब्लेसिंग ऑलवेज लिखा हुआ। तो संगत जी, गुरुजी ने कहा कि तूने मुझे नहीं कहा, मगर फिर भी मैं तेरे साथ चल रहा हूँ, मैं हर पल हर घड़ी तेरे साथ चल रहा हूँ। तूने मुझे नहीं कहा, मगर फिर भी मैं तेरे साथ हूँ। संगत जी, ऐसे हुआ। फिर उसके बाद अभी 3-4 दिन पहले की बात है, मैं फिर गुरुजी के, क्योंकि हाथ में बहुत सारा सामान था, मुझे कहीं और जाना था और जल्दी हो रही थी बेटी को छोड़ने जाने की भी, तो मैं गुरुजी को फिर कहना भूल गई कि गुरुजी ना आज, तो फिर आपको कहना भूल गई कि गुरुजी आप साथ चलो। तो गुरुजी उसी टाइम वाकई गुरुजी की एक वाइट कलर की गाड़ी आई, और जब मैंने उस नंबर पे ध्यान दिया तो गुरुजी का उसमें 777 था और लास्ट में 4 था। तो मैंने कहा गुरुजी आपकी 3 सत्ते एक साथ, क्या बात है, 3 लक्की नंबर साथ में। तो मेरे को इतना अच्छा लगा देखकर। तो संगत जी, उसके बाद क्या हुआ, लास्ट का नंबर जब मैंने उसको नंबरलॉजी में देखा तो 777 में 777 इज इक्वल टू 21, और 21 + 4 इज इक्वल टू 25, और 2 + 5 इज इक्वल टू 7। तो वो भी लक्की नंबर 7 बना। मैं कहा गुरुजी कितनी स्वीट हो आप, हर जगह अपनी प्रेजेंस कितनी स्वीटली देते हो, और इतना शुक्राना गुरुजी का। संगत जी, हम जितना शुक्राना करें गुरुजी का कम है, क्योंकि गुरुजी हमें अपने शुक्राने बख्शते ही इतने सारे हैं। गुरुजी अपने शुक्राने संगत जी किसको बख्शते हैं? जिनसे गुरुजी ने अपनी महिमा का गुणगान कराना होता है। गुरुजी हर पल हर घड़ी हमें रोज़ नए शुक्राने बख्शते हैं। रोज़ नए शुक्रानों के साथ गुरुजी हमें हिम्मत भी देते हैं, हिम्मत भी बख्शते हैं। और गुरुजी हमें मैं तो गुरुजी को बोलती हूँ कि गुरुजी अगर मैं कभी आपको कहना भूल जाऊँ ना कि गुरुजी आप आ जाओ खाना खाओ मेरे साथ, तो गुरुजी लेकिन आप मेरी प्लेट से छीन के खा लेना, लेकिन आप आके खा लेना, क्योंकि मुझे आपके साथ ही अपनी जर्नी जो है, जो आपके साथ मुझे चलना ही आपके साथ है।
मुझे आपके पीछे नहीं चलना, मुझे आपके आगे नहीं चलना, मुझे आपके साथ चलना है। गुरु जी अपने साथ चला कर चलो, अपने चरणों में बिठाओ, अपनी महिमा का गुणगान गाओ, जो मर्जी करो, लेकिन गुरु जी अपने से कभी भी अलग मत होने देना। अब जो पकड़ी है ना बाँह गुरु जी, अब कभी भी अलग होने मत देना गुरु जी। मैं हूँ आपके बिना अधूरी, आपके साथ मैं हूँ। गुरु जी को जैसे मैंने बोला कि गुरु जी अब मेरी बाँह मत पकड़ना गुरु जी, मेरे सारे रिश्ते आपके साथ शुरू होकर आप ही के साथ ख़त्म होते हैं गुरु जी। मेरे माँ बाप, भाई बहन, मेरा हर रिश्ता आपके साथ शुरू होकर आप ही के साथ ख़त्म होता है। तो गुरु जी ने कहते ना, जब मैंने गुरु जी कहते हैं जब तूने मुझे बोला कि मेरे तो पति भी आप हो, तो ले मैं तेरा पति भी बन गया तेरा। संगत जी ऐसे एक हरिनगर में गुरु आंटी ने सेवा बख्शी थी, गुरु दरबार लगाने की, गद्दी लगाने की सेवा जब आंटी ने बख्शी, तो मैं वहाँ गई और आंटी ने मेरे को बोला कि तू आंटी 1 मिनट आना ज़रा पास में। गुरु जी ने ग्रीन कलर का चोला, इसी ग्रीन कलर का जो मैंने कुर्ती डाली है, इसी ग्रीन का चोला जो है गुरु जी ने लगवाया, वहाँ गद्दी लगवाई, बहुत सुंदर गुरु जी ने गद्दी लगवाई। और आंटी ने जो है वो गुरु जी सेवा से खुश हुए। कहते ना कि मैं किसी न किसी रूप में आके आपको ब्लेस करता हूँ, जो आप चाहते हो मैं वो करता हूँ। लेकिन गुरुजी कहते हैं ना कि मुझसे ज़िद मत करो, मुझसे मांगो मत, मुझे मानो। तो गुरुजी को मंगो, गुरुजी से मंगो नहीं, गुरुजी को मनो, मनो मनो मनो, सिर्फ मनो। गुरुजी से ज़िद मत करो। कहते ना कि गुरुजी देते तो हमें सब कुछ है, वो देते तब हैं जब ज़िद हम करते हैं। कहते हैं ना, जब हम गुरुजी से ज़िद करते हैं तो वो चीज़ जो है हमें वो दे देते हैं, क्योंकि वो चीज़ हम मांगते हैं और उनको देनी है, क्योंकि हम उनको सरेंडर कर चुके हैं कि गुरुजी आप हमारे बड़े बाप हैं। तो जब हम एक बच्चा अपने बाप से ज़िद करता है तो वो बाप को लेके देनी पड़ती है, लेकिन वो उनको पता होता है कि ये चीज़ इसके लिए अच्छी है या नहीं है। संगत जी, जब हमारे बच्चे हमसे 10 चीज़ें मांगते हैं तो हम 1 2 3 4 5 लेकर देते हैं, हम उनको 10 कभी नहीं लेके देते, क्योंकि हमें पता होता है हमारे बच्चे के लिए कौन सी चीज़ अच्छी है, कौन सी चीज़ गलत है। तो इसी तरह से हमारे गुरुजी भी हमारे बड़े पापा हैं, तो उनको भी पता है कि कौन सी चीज़ हमारे लिए अच्छी है, कौन सी ख़राब है, या कौन सी चीज़ हमारे लिए कब अच्छी है। तो गुरुजी हमें सही वक्त का इंतज़ार करना चाहिए कि गुरुजी हमें कौन सी चीज़, जो भी चीज़ हमें गुरुजी ब्लेस करके देंगे वो अपने शुक्रानों के साथ देंगे, अपनी रहमत के साथ देंगे, अपनी रज़ा के साथ देंगे। तो संगत जी राइट टाइम का इंतज़ार करो, ताकि गुरुजी हमें अपने शुक्रानों के साथ जो चीज़ बख्शें वो लाइफ टाइम तक वो चीज़ हमारे पास होगी, वो गुरुजी की रज़ा के साथ होगी, गुरुजी के शुक्रानों के साथ होगी। संगत जी, गुरुजी से कभी भी कोई शिकायत मत करो, बस शिकायत, शिकवा और शुक्राना, तीनों चीज़ें शार हैं। तो ना गुरुजी से शिकवा रखो, ना गुरुजी से शिकायत करो, गुरुजी से सिर्फ गुरुजी का सिर्फ शुक्राना करो। कहते ना 3 चीज़ें लाइफ में बड़ी अलग होती हैं, शिकवा, शिकायत और शुक्राना। तो हमने 2 चीज़ें, शिकवा भी नहीं रखना अपने पियो से, शिकायत भी नहीं करनी, और सिर्फ करना है तो शुक्राना करना है। शुक्राना हर पल का, शुक्राना हर सांस का, हर एक एक घड़ी का शुक्राना जो मालिक ने हमें बख्शी है। शुक्राना शुक्राना शुक्राना। गुरुजी जो दिता ओदा भी शुक्राना, जो नहीं दिता ओदा भी शुक्राना, जो दे के ले लिया ओदा भी शुक्राना, जो देने वाले हो तुहाडी किरपा, तुहाडी रज़ा। गुरुजी अपनी सारी संगत नूं अपनी रज़ा दे विच रखना, अपने शुकराने दे विच रखना, अपनी रहमत दे विच रखना, और अपनी सारी संगत नूं बहुत 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 ब्लेस करना, सब दे काम कार चलाना, सब नूं खुशियां देना, सब दे घर आना, सब दे परिवार नूं हसदा वसदा रखना, किसी ते कोई दुख कोई तकलीफ ना आए, सब नूं खुशियां देना, सब नूं ब्लेस करना। गुरु जी सब दे काम कार चलाना, सब नूं स्वास्थ्य बख्शना और मैनू भी बख्शना। गुरु जी से और गुरु जी की स्वीट स्वीट संगत से आज्ञा लेते हैं, क्योंकि गुरु जी का इतना ही हुक्म है। गुरु जी ने शुक्राना भी साथ बख्श दिया। तो गुरु जी संगत जी मंत्र जाप के साथ गुरु जी से और गुरु जी की स्वीट स्वीट संगत से आज्ञा लेते हैं। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। गुरु जी फिर बैठाएंगे। एवरी मंथ सेवा होती है इसी पेज पे 23 एवरी मंथ, हर महीने की 23 तारीख को डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पे सेवा होती है। तो डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पेज का शुक्राना, सुनील अंकल का शुक्राना, जिन्होंने ये सेवा बख्शी है, गुरुजी ने सेवा बख्शवाई है उनसे।
कहते ना हम कौन है, हमारी क्या औकात है। तो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि कौन सा टाइम, कौन सा दिन। टाइम की बात कहूँ तो मैं 9 बजे बोल रही थी, अंकल 8 बजे बोल रहे थे। तो गुरुजी डिसाइड करते हैं कि किस टाइम गुरुजी को बिठाकर यहाँ पे अपनी महिमा का गुणगान कराना है। तो गुरुजी ने 8 बजे का टाइम ही डिसाइड किया और गुरुजी ने बिठाया अपनी सेवा में। तो मालिक का लख लख शुक्राना। गुरुजी इसी तरह से अपना शुक्राना बख्शते रहना। और एक सब संगत से रिक्वेस्ट है कि जा ऐश कर पेज गुरुजी ने बनवाया है। और जा ऐश कर पेज में संगत जी एक और शुक्राना, कहते हैं ना शुक्राने के साथ शुक्राने निकलते हैं। तो शुक्राना गुरुजी का अभी जैसे मैंने कहा था कि गुरुजी बुलवाएंगे, तो गुरुजी चाह रहे, क्योंकि मैं तो भूल गई थी कि ये भी शुक्राना करना है और गुरुजी ने याद दिलाया। और गुरुजी चाहते हैं, क्योंकि गुरुजी की चाहत के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो संगत जी एक सत्संग सुनाती हूँ। एक आंटी को जैसे लाइव सेवा जैसे मैं अभी कर रही हूँ, तो ऐसे मैंने बहुत सारे पेज पे गुरुजी कोरोना काल में सेवा बख्शते थे। सपना आंटी जय गुरुजी, सुनीता मल्होत्रा आंटी जय गुरुजी। तो गुरुजी सेवा बख्शते थे। तो ऐसे ही एक आंटी ने मुझे बोला कि आंटी कोई भी आंटी अंकल हों जिनको लाइव सेवा करनी है तो प्लीज़ आप उनको हमारे पेज के लिए बोल देना। तो मैंने ऐसे ही अपने ग्रुप में डाल दिया, व्हाट्सएप के ग्रुप में डाल दिया, सभी जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप में थी मैंने डाल दिया, फेसबुक पे डाल दिया। तो एक आंटी का मेरे पास कॉल आया कि आंटी मुझे सेवा करनी है, लेकिन मैं फ्रंट पे नहीं आऊँगी गुरुजी, मैं साइड पे बैठूँगी, मैं फ्रंट पे अपना फेस नहीं लेकर आऊँगी और मुझे जो है मुझे सेवा करनी है, मुझे मालिक के शुक्राने करने हैं। तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी क्यों आप फेस क्यों नहीं दिखाओगे संगत को। तो जब गुरुजी सेवा बख्श रहे हैं तो हमें जो है वो सेवा सच्चे मन से करनी चाहिए। हमने सत्संग गुरुजी का करना है। हमें किसी संगत से हमें कोई ये थोड़ी है कि हम सोशल मीडिया साइट पे हम किसी का कुछ कर रहे हैं, हमारा कोई कुछ बिगाड़ लेगा। तो आंटी आप इस चीज़ को छोड़ो, आप फ्रंट पे आओ, बिल्कुल गुरुजी चाह रहे हैं कि आप फ्रंट पे आओ। तो संगत जी आंटी ने सेवा करी, आंटी ने शुक्राना किया उस पेज पे। तो उसके बाद वो अपना पेज ऑलरेडी पहले ही चला रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला कि गीतू आंटी आप भी कोई पेज चलाते हो? मैंने कहा नहीं। तो मैंने कहा मैं चलाती नहीं और मुझे चलाना भी नहीं है। तो आंटी ने कहा क्यों? तो मैंने कहा कि ना आंटी बस वैसे नहीं चलाना। कहते आपके यूट्यूब पे इतने अच्छे सत्संग आते हैं, मैंने देखा आप गीत गोगिया के नाम से, गीतू आंटी के नाम से आपके इतने अच्छे यूट्यूब पे सत्संग आते हैं, तो आप जो है अपना पेज भी मेंटेन करो। तो मैंने आंटी को कहा, मैंने कहा नहीं आंटी मुझे सोशल मीडिया साइट पे आना ही नहीं है। तो आंटी कहते अच्छा मुझे बोल रहे हो और ख़ुद को नहीं आना। तो मैंने बोला, मैंने कहा कि ना नहीं आंटी मुझे ये सब पता नहीं है, मुझे नॉलेज नहीं है। तो आंटी कहती है अच्छा चलो एक काम करते हैं, मैं फ़ोन पे बताती जाती हूँ और आप जो है जैसे जैसे मैं बता रही हूँ वैसे वैसे करते जाओ और लिखते जाओ। मैंने कहा ठीक है। तो आंटी ने मुझे फ़ोन पे बताया और जो आंटी मुझे बोल रही थी यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, यहाँ ये करो, अब ये आएगा, यहाँ ये करो, तो मैंने ऐसे करके पेज बनाया। और आंटी ने मुझे बोला कि अपने पेज का नाम रखो कि आपको क्या नाम रखना है अपने पेज का। तो अब संगत जी मुझे तो समझती ही नहीं। तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी ये भी आप ही रख दो। तो आंटी बोले कि नहीं आप रखो अपने पेज का नाम। तो फिर मेरे मुँह से निकला आंटी गुरुजी हमारे ऐश कराते हैं ना, तो चलो जा ऐश कर लिखते हैं। तो आंटी कहते हैं जय गुरुजी। तो संगत जी अब मुझे तो पता नहीं था कि बहुत सारी संगत ने जा ऐश कर पेज बनाया हुआ है। तो मैंने जब जा ऐश कर लिखा तो आंटी ने मुझे बोला कि आप ना JAA आपने JA लिखा है जा में, तो आप JAA करो आंटी, तो आप इसको एडिट करो और JAA करो। तो मैंने उनको बोला, मैंने कहा अच्छा आंटी मैं करती हूँ। तो संगत जी जब उन्होंने मुझे को बताया कि ऐसे करो तो वो मुझसे हो ही नहीं रहा था। मैंने बहुत कोशिश करी, मुझसे नहीं हो रहा था। तो मैंने आंटी को बोला, मैं कहा आंटी नहीं हो रहा, छोड़ो ना कोई बात नहीं, JA में और JAA में क्या फ़र्क है, कोई बात नहीं छोड़ो, जो हो गया ना बन गया बनने दो। तो आंटी कहते चलो ठीक है। तो संगत जी उन आंटी ने, पूजा आंटी ने इस पेज को 7 मंथ्स तक खुद जो है मेंटेन किया। तो वो आंटी खुद कभी अपना सत्संग नहीं करते थे, बट उसमें जो उनके ग्रुप्स में जो भी सत्संग शेयर होते थे वो मेरे ग्रुप में भी शेयर कर देते थे। जा ऐश कर पेज, मेरे पे नहीं गुरुजी के जा ऐश कर पेज पे भी शेयर कर देते थे। तो इसी तरह से वो ग्रुप 7 मंथ तक चला। और मैं अपनी डॉटर को छोड़ कर आ रही थी, तो इतने में मैं ड्राइव कर रही थी तो मुझे एक अंकल का कॉल आया और उन्होंने मेरे को बोला कि ना
गीतू आंटी आपके सत्संग, आप सबके पेज पे सत्संग करते हो, तो आप अपना अलग से पेज क्यों नहीं बनाते हो? तो मैंने कहा अंकल मैं सच्ची बताऊँ मेरा पेज बना हुआ है, लेकिन मुझे ना इतनी समझ नहीं है, मुझे पेज तो बना हुआ है, पेज तो जनवरी से बना हुआ है, तो मुझे उसे चलाना नहीं आता। तो कह रहे हैं चलाना कौन सा मुश्किल है, आप बैठोगे, आओगे, देखोगे, आप सत्संग करोगे उसमें, तो आपको ऑटोमेटिकली अपने आप आएगा। मैंने कहा अच्छा चलो ठीक है। जब उन्होंने मुझे थोड़ा सा कहते ना कि धक्का दिया, थोड़ा हल्का सा धक्का दिया, पुश किया मुझे, तो मैंने आके अपना पेज खोला बैठी, तो मैंने देखा 156 मेंबर्स उसमें एडेड थे, दिखा रहे थे कि 156 मेंबर्स उसमें हैं। तो मैंने कहा चलो ये पेज तो रनिंग में है, स्लिपिंग नहीं किया हुआ है, रनिंग में है, तो अच्छा चलो मैं कोशिश करती हूँ। जब मैं पहले दिन आई, 2 दिन आई, 3 दिन आई, 4 दिन आई, तो मुझे एक हैबिट्स कहते ना एक एडिक्शन हो गया कि मुझे तो गुरुजी की महिमा का गुणगान करना है। मेरे को गुरुजी ने शायद अपनी संगत बनाया है इसलिए, शायद गुरुजी ने मुझे अपनी चरनी लगाया है इसलिए कि तू मेरी महिमा का गुणगान कर। तो मैं बैठी और संगत जुड़नी शुरू हुई, गुरुजी की कृपा से संगत जुड़नी शुरू हुई, जुड़ती गुरुजी ने मुझे फिर याद आया कि गुरुजी कहते हैं तेनू मैं उत्थे लेके जावांगा जिथे तेरी सोच भी नहीं होएगी। तो संगत जी एक्चुअली गुरुजी ने, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि आज अगर एक 35 कहते हैं 156 से 3500 मेंबर अगर गुरुजी ने बनवाए, या आज अगर जा ऐश कर पेज पे इतनी संगत जो है वो जुड़ रही है, गुरुजी जोड़ रहे हैं इतनी संगत, तो कहीं ना कहीं गुरुजी की रज़ा है। तो कि गुरुजी चाहते हैं कि जा ऐश कर, गुरुजी सबको ऐश कराते हैं, तो गुरुजी कह रहे हैं जा ऐश कर। और जब ये जा ऐश कर JAA वाला रहा, और मैंने बाद में जब देखती हूँ कि बहुत सारे ग्रुप्स हैं जो JAA वाले हैं, तो मेरा ग्रुप तो गुरुजी ने बिल्कुल अलग बनवाया कि जा ऐश कर, JA वाला जा ऐश कर। तो कोई मेरे को कहते ना अच्छा आपके पेज का नाम क्या है, तो मैं कहती हूँ पेज तो बहुत सारे हैं आंटी, जा ऐश कर, बट JA वाला जो पेज है ना वो मेरा पेज है, वो मुझसे गुरुजी ने बनवाया, उसमें गुरुजी की रज़ा है। तो आंटी कहते हैं कि तो फिर जो है संगत उसमें जुड़ती है। तो संगत जी ये एक गुरुजी का शुक्राना है कि गुरुजी ने मन में थॉट डाला कि आप जो है जा ऐश कर पेज पे संगत को भी ऐश कराओ और ख़ुद भी करो। तो मालिक का बहुत बहुत शुक्राना। संगत जी इसी तरह से सब संगत जो है, क्योंकि एक संगत के साथ ही, संगत की सपोर्ट के साथ ही हम सुनील अंकल, नीलम आंटी, अंजलि आंटी या कंचन आंटी, जिनको भी मैं जानती हूँ, क्योंकि किसी की सपोर्ट के बिना कोई चल नहीं सकता। एक मोरल सपोर्ट, कितने गुरुजी ने हमारे सिर पर अपना हाथ रखा हुआ है, लेकिन गुरुजी के साथ गुरु परिवार का हाथ भी चाहिए, उनका आशीर्वाद भी चाहिए। गुरुजी की जो ओल्ड एज वाली संगत हैं, गुरुजी के ओल्ड एज वाले परिवार की जो संगत है, उनका आशीर्वाद चाहिए, और जो छोटे हैं उनका प्यार चाहिए। तो संगत जी सभी संगत जो है वो जुड़े रहेंगे एक सभी के साथ। मैं ये नहीं कहती कि सिर्फ जा ऐश कर पेज में, सभी ग्रुप्स के साथ जुड़ो, क्योंकि सभी जो है ग्रुप्स के साथ गुरुजी की महिमा का गुणगान होता है। और संगत जी एक चीज़ और कहूँगी कि ये जो पेज हैं, सिर्फ जा ऐशकर पेज की बात नहीं है, या डिवाइन सोल्स ऑफ गुरुजी पेज की बात नहीं है, या गुरुजी सिमरन पेज की बात नहीं है, ये हर पेज की बात है कि जिस पेज पे भी जितनी भी संगत जुड़ती है, ये सिर्फ गुरुजी का ग्रुप है, इसमें सिर्फ गुरुजी की ही बातें होनी चाहिए, गुरुजी से रिलेटेड पोस्ट ही होनी चाहिए। जैसे बहुत लोग डालते हैं तांत्रिकों वाली, या सोतन का छुटकारा, सोतन से छुटकारा, या प्रेम वशीकरण मंत्र, या पेंसिल का जो है वो डाल देते हैं कि पैकिंग का काम घर में बैठ के करें, और या घर में बैठ के आप इतने से इतना कमाएं। संगत जी हम यहाँ गुरुजी की कमाई करने बैठे हैं, हम यहाँ गुरुजी से लेने बैठे हैं, जो चाहिए हमें गुरुजी देंगे ना, हमें कोई ज़रूरत नहीं है किसी तांत्रिक की, कोई ज़रूरत नहीं है। जब हमारे साथ हमारा रब बैठा है, जब हमारे साथ हमारा भगवान बैठा है हमें देने के लिए, तो हमें किसी चाचे ताए की तरफ जाने की ज़रूरत क्या है? हम क्यों किसी चाचे ताए की तरफ जाएं, हम क्यों किसी पंडित पुजारी की तरफ जाएं? हमारा प्यो हमारे साथ, अब जब हमारे प्यो ने हमें अपना रहमत भरा हाथ हमारे सिर पे रखा है, तो हमें किसी चाचे ताए की तरफ जाने की ज़रूरत नहीं है। तो मेरी हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, जा ऐश कर मैंने किसी भी पेज में किसी पंडित, तांत्रिक या ये बेकार की पोस्ट को ना डालें, बिकॉज़ हमें
आप डालते हो हमें रिमूव करनी पड़ती हैं। तो अगर आप नहीं मानोगे तो हमें मेंबर्स को भी बीच में से हटाना पड़ता है। तो संगत जी आप गुरुजी की पोस्ट डालें, आप जितनी मर्जी पोस्ट डालें, आप गुरुजी की पोस्ट डालें, गुरुजी की बातें करें और गुरुजी के साथ डायरेक्ट कनेक्शन बनाएं। तो इसी के साथ संगत जी गुरुजी से और गुरुजी की सभी स्वीट संगत से आज्ञा लेते हैं और मंत्र जाप के साथ गुरुजी से आज्ञा लेते हैं। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, जय गुरुजी, जय गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी।